नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है, जो टॉपिक हमने पहले कवर किए हैं, आज मैं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप इसे देखें। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हम ये मैरिज से शुरू करेंगे। मैरिज टॉपिक से हम इसको शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति का एक समय में एक ही जीवन साथी से विवाह क्या कहलाता है? तो ये एक विवाह कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के एक समय में अनेक जीवन साथी का होना कैसा विवाह है? तो इसे बहुविवाह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक समय में एक स्त्री के अनेक पति का होना कौन सा विवाह है? तो ये है बहुपति विवाह। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक स्त्री के सभी पति भाई भाई होते हैं तो वह विवाह क्या कहलाता है? तो ये भ्रातक बहुपति विवाह इसको कहा जाता है। और ये बहुत सी जनजातियां हैं जहां पर इस प्रकार का जो विवाह है वो पाया जाता है। स्त्री की संख्या जिस समुदाय में कम होती है वे किस प्रकार का विवाह करते हैं? तो वो बहुपति विवाह करते हैं। बहुपति विवाह प्रथा में संतान पर सबसे अधिक अधिकार किसका होता है? तो जो प्रथम उसका पति होता है, जो पहली संतान होगी वो उसके नाम पर होगी। और एक जनजाति है जहाँ पर क्या होता है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो यदि उसके अनेक पति हो गए, एक रस्म होती है उसको जो उस रस्म को करता है वही उस बच्चे का जो पिता है वही कहलाता है। किस प्रकार के विवाह में किस प्रकार के विवाह से तुलनात्मक कम संतान पैदा होती है? तो ये बहुपति विवाह इसका आंसर होगा। जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम होती है तो किस प्रकार के विवाह होते हैं? तो ये होते हैं बहुपत्नी विवाह। नागा, गोंड, वेगा और लुशाई जनजाति में किस प्रकार का विवाह होता है? वहां पर होता है बहुपत्नी विवाह। और टोडा, खश, नायर तथा संथाल जनजातियों में कौन कौन से प्रकार का विवाह होता है? वहां होता है बहुपति विवाह। और हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जनजाति में कौन सा विवाह होता है? वहां पर बहुपति विवाह हमें देखने को मिलता है। और ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में मुख्य रूप से किस प्रकार का विवाह किया जाता है? वहां पर समूह विवाह कुछ जनजातियों में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजाति में बहुपति प्रथा नहीं है? तो ये पंगवाल है। हमारा अगला प्रश्न है, अब हम फैमिली जो टॉपिक है उसके हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज करेंगे। परिवार शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द से मानी जाती है? तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है फैमुलस। इससे परिवार शब्द की जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। परिवार में कम से कम कितने सामाजिक संबंध पाए जाते हैं? तो ये तीन प्रकार के इसमें सामाजिक संबंध होते हैं। जैसे कुछ रक्त संबंधी होंगे और कुछ विवाह संबंधी हो गए और कुछ जो हम बच्चा गोद लेते हैं वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है उसे भी। और परिवार का जन्म किससे होता है? तो परिवार का जो जन्म है वो विवाह से होता है, विवाह संबंध से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परिवार किसका केंद्र है? तो ये एक सामाजिक संगठन है और ये सामाजिक संगठनों का एक केंद्र है। जिस परिवार में वंश पिता के नाम पर निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पितृवंशीय परिवार हम कहते हैं। और इसमें जो अगला प्रश्न है वो है, जिस परिवार में वंश माँ के नाम से चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मातृवंशीय। जब एक पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे जो परिवार है उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो ये बहुपत्नी विवाह परिवार होता है। जब एक स्त्री जो है एक समय में एक से अधिक, यहाँ पर पुरुष आएगा, पुरुष से विवाह करती है तो उस परिवार को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुपति विवाह परिवार। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी तथा अविवाहित बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे केंद्रकीय परिवार कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फैमिली। और वो परिवार जिसमें एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करती है तो ऐसे परिवार को कहा जाता है बहुपति विवाह
परिवार। और हमारा अगला प्रश्न है, अन्य संस्थाओं की तुलना में संयुक्त परिवार कैसे होते हैं? ये अधिक स्थिर होते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो संयुक्त परिवार क्या होता है कि इसमें 3 या 4 पीढ़ियों के लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे नातेदारी की। इसके भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज करेंगे। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियोजित करती है? तो ऐसी व्यवस्था को हम नातेदारी कहते हैं। एक व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी तथा नाना-नानी से संबंध किस प्रकार की नातेदारी कहलाती है? तो ये समरक्त हमारे नातेदार होते हैं। और अगला प्रश्न है, उस नातेदार की श्रेणी या उस नातेदार को किस श्रेणी में रखा जाता है जिसके साथ व्यक्ति के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं? तो वो हमारे प्राथमिक नातेदार होते हैं, जैसे हमारे माता-पिता। और हमारा अगला प्रश्न है, जीपी मुर्डॉक के अनुसार एक व्यक्ति के द्वितीय नातेदारी की संख्या क्या हो सकती है? तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे द्वितीय नातेदार है इसमें 33 प्रकार के हमारे संबंधी आते हैं। अगला प्रश्न है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इरावती कार्वे है। और ये महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। किनशिप एंड मैरिज नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो ये है रॉबिन फॉक्स। और हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक नातेदारी में कितने प्रकार के संबंध होते हैं? तो इसमें 8 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, जैसे पिता-पुत्र, पिता-पुत्री, माता-पुत्र, माता-पुत्री, भाई-भाई, बहन-बहन, इस तरह के 8 इसमें संबंध पाए जाते हैं। और तृतीय संबंध में कौन से संबंधी आते हैं? जैसे पितामह, या आगे जो हमारे साले के बच्चे होंगे इस तरह की, या साली के बच्चे। तो इस तरह से ये हमारे तृतीय संबंधी होते हैं। कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होंगे। और अगर आपको इस तरह के प्रश्न और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ लेकर आएँगे।